तो मीन राशि के जातकों, मीन लगन के जातकों, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की राशि के ऊपर हो रहा है, आप लोगों के लगन के ऊपर हो रहा है। और रेवती जो है आपकी राशि का लास्ट कॉर्नर है, उसके बियॉन्ड कोई नक्षत्र एग्जिस्ट नहीं करता है। एक नया सर्कल शुरू होता है जैसे ही सैटर्न रेवती में एंटर करते हैं। और आप लोगों की वैसे भी 7.5 का पीक फेज चल रहा है, तो आप लोगों के लिए तो सिग्निफिकेंट हुआ ना ये गोचर। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको अपनी पर्सनैलिटी और माइंडसेट और अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में दिखने वाला है। सेम टाइम हमें यहाँ पे जुपिटर को भी लाना जरूरी होगा, क्योंकि जुपिटर इस अवधि के दौरान एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। जुपिटर 2 जून को एक्सॉल्टेड होंगे आपके 5th हाउस के ऊपर, और जुपिटर आपके लगन को ही देखेंगे, आपकी राशि को ही देखेंगे। तो ये जो अवधि है जिसमें सैटर्न रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट अवधि होने वाली है। अब तक आपने लाइफ में पीछे जितने भी परिवर्तन देखे, जितने भी आपने बदलाव अपने ऊपर देखे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखे, उन सबसे बड़ा होने वाला है ये फेज आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको कंबाइंड एनालिसिस देने वाला हूँ, सिर्फ सैटर्न रेवती के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम जुपिटर के एक्सोलेशन की भी बात करेंगे, खासकर आप लोगों के केस में, क्योंकि आपकी राशि और आपका लगन यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और रेवती वो नक्षत्र है जिसमें पाइसेस साइन की सारी खूबियां बसती हैं, सारी क्वालिटीज जो पाइसेस साइन जो हम रीड करते हैं ना, जो हम इमेजिन करते हैं, वो रेवती से ही एसोसिएट होती है। और रेवती ही वो नक्षत्र है जहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, और रेवती के रूलर है मरकुरी, जो आपके 4th और 7th हाउस रूलर हैं। तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये गोचर आप लोगों के लिए। सैटर्न करंटली आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके कैरियर में अच्छा बिल्डअप किया है उन्होंने, आपसे मेहनत करवाई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े और ग्रैंड रिजल्ट मिले हैं, लेकिन काम तो जरूर कराया, स्किल आपकी डेवलप कराई है। और सैटर्न यही करते हैं लगन में, या फिर जब आपकी राशि के ऊपर होते हैं, आपकी स्किल की डेवलपमेंट कराते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं। और जो भी सैटर्न देते हैं ना, वो परमानेंट नेचर का होता है। तब आप रेडी हो जाइए, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। पीछे जो आपने मेहनत करी थी, जो कैरेक्टर बिल्डअप किया था, जो अपनी स्किल्स में काम किया था, अब आप उनको अप्लाई करने लगेंगे। और जुपिटर भी 5th हाउस ऑफ क्रिएटिविटी में एक्सॉल्टेड होंगे, तो जुपिटर बहुत अच्छा पुश, वो लक का फैक्टर लेके आएंगे। 5th हाउस पास्ट पुण्य कर्मों का होता है, यानी कि आपने पास्ट में जो अच्छे कर्म किए थे वो एक्टिव होंगे, वो लक बन के, वो देवी कृपा बन के आपके सामने आएंगे। सही समय पे सही जगह पे आप खड़े होने वाले हैं। जैसे कि अगर प्रमोशन होना है तो आपके बारे में सीनियर सबसे पहले सोचने वाले हैं, आपको प्रेफरेंस वो देने वाले हैं, आपके मेहनत को जो है अब पहले से ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे अच्छे दिए जाएंगे। जुपिटर वहाँ से आपके 9th हाउस को भी देखेंगे, और 9th हाउस सीनियर्स का ये होता है, गवर्नमेंट का होता है, और यही वो हाउस होता है जो ऑर्डिनरी सक्सेस और बड़ी सक्सेस के बीच का दायरा डिसाइड करता है। तो आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा इस अवधि के दौरान। और सैटर्न आपके फोकस को यहाँ पे काफी शार्प करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मून जो है, जिनका चंद्र जो है रेवती में है, या फिर जिनके लगन के नक्षत्र रेवती है। फोकस इतना शार्प हो जाएगा कि आसपास की जो नॉइजेज हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस है, आपको महसूस ही नहीं होंगी। प्रोडक्टिविटी के मामले में इस बार आप चैंपियन हो जाएंगे, आप पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्केड्यूल कर पाएंगे। और अपने जो नेटवर्क है उनको भी अब आप रिफाइन करने वाले। जुपिटर आपके 11th में देखेंगे, और सैटर्न जो है 11th के ही लॉर्ड है। तो जो आपको जो नेटवर्क है, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, उनकी अब आप छटनी करने वाले हैं। और बहुत ही पावरफुल लोगों से भी आप कनेक्ट होंगे इस बार, वो लोग जो आपके कैरियर में बहुत अच्छा फायदा आपको देने वाले हैं। वो फाइनेंशियल वे में भी हो सकता है, या उनकी एडवाइस भी हो सकती है, या उनका सपोर्ट हो सकता है। एक ग्रुप बनाने वाले, एक टीम आप असेंबल करने वाले हैं। बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो सही समय शुरू हो चुका है। ऑटोमेटिकली आप गाइड होने वाले हैं, ऑटोमेटिकली सफलता भी आपको आने वाली। ये फेज आपकी लाइफ का सबसे सिग्निफिकेंट फेज होने जा रहा है। इवन दो मैं जुपिटर एक्सॉल्यूशन की जो टोटल और कंप्लीट प्रेडिक्शंस है अपने नेक्स्ट सीरीज में बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो हिंट दे रहा हूँ कि कैसे जुपिटर का एक्सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए जाने वाला है। लेकिन उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, उसमें एडिशनल बातें करी जाएगी। और देखिए, जब भी मैं ये प्रेडिक्शंस बनाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ उसी प्लैनेट पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं बाकी प्लैनेट्स पे भी ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे हमें राहु केतु को भी लाना जरूरी होगा। राहु केतु अभी आपके 6th और 12th हाउस से चल रहे हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ा दिया है। इवन दो केतु 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपकी हेल्थ को पहले से इंप्रूव किया है, आपको उन्होंने फोकस दिया है, वो डिटर्मिनेशन दी है। लेकिन राहु 12th हाउस में थोड़ा माइंडसेट के अराउंड गड़बड़ कर देते हैं, डे ड्रीमिंग ज़्यादा हो जाती है, और अननेसेसरी खर्चों और ट्रिप्स में आप जाने लग जाते हैं। लेकिन राहु साल के आखिर में आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तो 11th हाउस में राहु के रिजल्ट बहुत ग्रैंड होंगे। तो उनकी भी जो फाउंडेशन है, उनके जो बीज हैं, वो इस अवधि में डलेंगे। इस पीरियड में आपको पीछे किए हुए कर्मों के रिजल्ट तो मिलेंगे ही, साथ में आप बीज डालने वाले हैं फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि 2027 आप लोगों के लिए काफी शानदार रहेगा। तो उसके आधार भी आप लोग डालने वाले हैं। आप लोग अपनी लाइफ का मे बी बेस्ट गोल्डन पीरियड में एंटर करने वाले हैं, जैसी सैटर्न रेवती में आते हैं। महादशा और अंतरदशा देखिए बहुत मैटर करते हैं, आपका पर्सनल हॉरोस्कोप भी मैटर करेगा। ये जनरल प्रेडिक्शंस है, लेकिन प्रेडिक्शन से हमें आइडिया आ जाता है कि गोचर हमारे सपोर्ट में है भी कि नहीं है। और देखिए, जैसे ये गोचर होते हैं ना, इनका प्रभाव हमारे माइंडसेट पर पड़ता है। और आपने भी ये नोटिस किया होगा, कई बार सुबह उठते हम एंशियसनेस फील करते हैं, रात को सोते हुए हमें जो है चिंताएं होती है। लेकिन जब ट्रांजिट फेवर में होते हैं ना, माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। तो उस बात को आपको समझने की जरूरत है। जब आप इन ट्रांजिट से अलाइन होते हैं, इनके अर्थों को समझते हैं, तो आप अपने एक्शंस को और कैपेबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो सकती है,
और देखिए नक्षत्र वाले जो ये ट्रांजिट होते हैं, नक्षत्र जो परिवर्तन होते हैं खासकर सैटर्न के, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं। ये चेंजेस लेके आते हैं हमारे अंदर, बहुत माइन्यूट होते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट होते हैं। हमारी नसों में, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में तैरने लग जाते हैं ये चेंजेस। तो इन चेंजेस को स्वीकार भी कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा और खुद को पुश भी कीजिएगा नए बदलावों के लिए, नए चेंजेस के लिए। सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस के ऊपर, जो मैरिज का होता है, मैरिज पार्टनर का होता है। तो स्पाउस की कंडीशन इंप्रूव होने वाली है, स्पाउस को फायदा भी होने वाला है। सैटर्न वैसे देखिए सेपरेशन के कारक है और आपके 12th हाउस लॉर्ड है, तो स्पाउस से डिस्टेंस तो क्रिएट होती है। लेकिन रेवती में आते ही ना कुछ पुरानी बातें जो है रिजॉल्व होंगी आप लोगों के लिए। रेवती वो नक्षत्र है जहाँ पे पास्ट की बातों को भी सामने लाया जाता है, जहाँ पे टाइम लीनियर वे में ऑपरेट नहीं करता है। इस नक्षत्र की कहानी ही टाइम डायलेशन से जुड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सैटर्न जब रेवती में आएंगे तो आपने पीछे कुछ अगर कहा था स्पाउस के साथ या कोई अनबन हुई थी तो उसके अराउंड फिर से कुछ मुद्दा उठ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा उठेगा और चीज़ें और बढ़ेगी, वो रिजॉल्व होने के लिए उठे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना आपको बहुत जरूरी होगा, क्योंकि रेवती के रूलर ना बुध ही है। बिना कम्युनिकेशन के काम नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप में, मैरिज में कम्युनिकेशन करना ही होता है। पर्सनल ईगो बीच में आ जाती है, उसको आपको साइड रखना ही होगा। अब अगर हम ईगो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्स और सन की डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। मार्स करंटली आपके 2nd हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं अपने ही साइन में, फिर 3rd में आएंगे, फिर 4th में आएंगे, फिर 5th में आएंगे। तो मार्स की जो आर्क है ओवरऑल पॉजिटिव ही है, एटलीस्ट 4th हाउस तक तो पॉजिटिव ही है। 5th में आके तो वो डेबिलेटेड हो जाएंगे। और सन का जो गोचर है वो भी आपके ओवरऑल फेवर में चल रहे हैं, क्योंकि सन इस अवधि के दौरान आपके 2nd में रहेंगे, 3rd में रहेंगे, 4th में रहेंगे और 5th में भी आएंगे। तो अपने ईगो को चेक करने के लिए, अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए मार्स और सन का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए प्लैनेट तो आपके सपोर्ट में ही है ना, एक्शन आप ही को लेना है। आपको अपने तरफ से कॉन्शियसली अवेयर होकर इन बातों को समझ के अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ताकि आप पुराने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। बहुत ही गोल्डन मौका आ रहा है आप लोगों के पास, खासकर उन लोगों के लिए जिनके मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं, और जो लोग अनमैरिड हैं आप लोगों के लिए तो देखिए अच्छा समय है। अपने लव पार्टनर को आप मैरिज के लिए कन्विंस कर सकते हैं। लव मैरिज आपकी होने वाली है। अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल दिख रही है। घर में शादी की धुन और शहनाई गूंजते हुए दिखाई दे रही है बहुत ही जल्द आप लोगों को। जैसे ही साल के लास्ट 3 महीने आते हैं या फिर 2027 की शुरू होती है, आप लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है। घर में एक मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली मेंबर का एडिशन हो सकता है, यानी सिबलिंग का चाइल्ड बर्थ हो सकता है, सिबलिंग की मैरिज हो सकती है, घर में बहू आ सकती है या भाभी आ सकती है। इस प्रकार के इवेंट्स आपके घर में होंगे और खुशियों का माहौल बनेगा। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट ट्रांजिट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। ट्रांजिट तो नहीं बोलूंगा मैं, ये पूरी अवधि बोलूंगा, क्योंकि इसमें मैं गुरु के ट्रांजिट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इस पूरी अवधि को ला रहा हूँ, मई से लेके आपके अक्टूबर की अवधि को। अब अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो देखिए, जब लगन के ऊपर सैटर्न आ रहे हैं, राशि के ऊपर आ रहे हैं, तो हेल्थ पे तो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा ही। सबसे पहले आपके लुक्स में बदलाव आएंगे, और आपने नोटिस भी किया होगा जब से सैटर्न आपके लगन में आए हैं, आप पहले से मैच्योर दिखने लगे हैं। थोड़ा सा वजन आपका बड़ा है, लेकिन वो मैच्योर लुक आप लोगों के लिए आया है। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। आप देखिए सैटर्न जैसी रेवती में आएंगे तो फिर से चेंजेस होंगे, और जुपिटर भी एक्सॉल्टेड होंगे, लगन को ही देखेंगे। तो इस बार क्या है ना, आपकी बिल्ड बड़ी सॉलिड हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। लगन के ऊपर डबल ट्रांजिट हो रहा है आप लोगों के लिए, तो आपके ऊपर लोगों का फोकस जाएगा, सारी निगाहें आप ही के ऊपर रहेंगी, और भी अच्छे रीजंस के लिए। आप लोगों को ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे इस अवधि के दौरान, अपने टैलेंट से, अपने बात करने के तरीके से, और कैसे आप किसी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। आप लोगों की एक खासियत है, आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। एडवाइस तो अच्छी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप लोगों की बहुत अच्छी होती है, खासकर उन लोगों की जिन लोगों का मार्क्स 1st में या फिर 10th में या 11th हाउस में प्लेस्ड है। इवन 9th हाउस में भी मार्स बहुत अच्छी काबिलियत देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। तो अवधि के दौरान आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर फुटेज आएगा। तो सोशल हेल्थ आप लोगों की बेटर होने वाली है, बहुत अच्छा सोशलाइजेशन आप लोग करने वाले हैं। और फिजिकल अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कहीं पे दर्द हो रहा है, स्टमक में कोई इंजरी हुई थी या स्पाइन की कोई इंजरी चल रही है, घुटनों का दर्द है, तो उसके ऊपर बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सैटर्न आपको हेल्प करने वाले हैं। सैटर्न जो है हड्डी और जोड़ों के ही दर्द को डिनोट करते हैं। एक्चुअली वो लॉन्ग क्रॉनिक जो पेन होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं हमारी लाइफ में। जो मिजरी होती है, बेड रिडन जो कंडीशंस होती है, वो सैटर्न से ही देखी जाती है। तो सैटर्न लगन में आके अब आपको रिवाइव करने वाले हैं। अकेले सैटर्न रिवाइव नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं जुपिटर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इन दोनों का कमाल एक साथ आपके लगन के ऊपर, राशि के ऊपर आपको काफ़ी हेल्प देने वाला है। और देखिए पाइसेस साइन वाले ना बहुत लेट ग्रो करते हैं लाइफ में, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चलते हैं, स्लोली, काफ़ी शाय और टिमिड भी होते हैं। अब ये ऐसा गोचर है जो आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी पूरी काबिलियत के साथ, पूरे कैलिबर के साथ काम कर सकें। थ्रॉटल के ऊपर आपका पूरा पैर रहेगा, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको ऑनर करें, उसको रिकॉग्नाइज करें और उसको अप्लाई भी करें। अपने टैलेंट को वेस्ट ना जाने दें। बहुत गोल्डन पीरियड आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। बस सही महादशा, सही अंतर्दशा की जरूरत है। रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हैं कि रेमेडीज़ में आप अपने गुरु को बलवान करें। गुरु को बलवान करने के लिए आप ज्योतिष क्वालिटी का जो है एक पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर आप साधना में इंटरेस्टेड रखते हैं, आपका ऐसा रूटीन है, तो विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़िएगा।
इस अवधि में विष्णु सहस्त्रनाम आपको पढ़ना ही होगा। इससे आपका संपूर्ण सर्वांगीण विकास होगा, आपकी हेल्थ का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी वेल्थ का। एक स्पॉटलाइट आपके ऊपर आएगी, आपके राजयोग धनयोग भी एक्टिवेट होंगे। खुद से नहीं कर सकते तो मंदिर में किसी पुजारी से करवाइए, उनको दक्षिणा दीजिए। कई मंदिरों में ऐसी फैसिलिटीज होती है, ऐसी सेवाएं होती है जहां आप सर्टेन अमाउंट देके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करा सकते हैं। और अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए जब आप ये प्रेयर करेंगे। ग्रुप में करी हुई प्रेयर्स बहुत इफेक्टिव हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। 10th हाउस के अच्छे रिजल्ट आए, 12th के अच्छे रिजल्ट आप लोगों के लिए आए, अब्रॉड का रेसिडेंस हो, अब्रॉड से आपके गेन्स हो, और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट हो और रिलेशनशिप आपके बेटर हो। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी शिकायत है, कोई भी राय है, उसको जरूर लिखिएगा। सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और उनका जवाब देता हूं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।